So welcome aspirants. I am Inderpreet Singh, All India rank 5 in CDS, rank 29 in FCAT. Welcomes you to our YouTube channel We Together. तो जैसे कि पता है आप सभी को, चेक योर प्रिपरेशन विद AR5 सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम जीएस के 4 पार्ट पहले कर चुके हैं। उसमें ये 5th क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के बारे में हल्का हल्का ब्रीफ में देखेंगे। इनका सोर्स क्या आप एनसीईआरटी में कहाँ से पढ़ सकते हैं और इनके सिमिलर क्वेश्चंस किस बेसिस पे बन सकते हैं। 3 सिमिलर क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन कंडक्शन पे, एक कन्वेक्शन पे, एक रेडिएशन पे, आगे आपको वीडियो पे देखने का मिलेगा। ये है हमारा PYQ जो CDS 2 2024 में आया था। इसमें हमें कन्वेक्शन के बारे में पूछा गया था कि इसमें से कौन सा हीट ट्रांसफ़र एग्जाम्पल है कन्वेक्शन की। तो इसमें बॉइलिंग ऑफ वाटर जो है वो है कन्वेक्शन की एग्जाम्पल। बॉइलिंग वाटर इन अ पॉट ऑन अ गैस स्टोव। ठीक है, अभी आप बारी है कि आप कहाँ इसे पढ़ सकते हो। तो इसको आप पढ़ सकते हो क्लास 7th चैप्टर 3 हीट में। मेरी एडवाइस है कि आप इस बुक से पढ़िए क्लास 11th चैप्टर 10 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इस चैप्टर के लास्ट में 3-4 पेजेस जो है वो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के ऊपर ही है। उसको एक बार रीड कर लोगे, एक ब्रीफ नोट्स बना लोगे अपने, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, पहले चैप्टर शुरू, क्वेश्चन हम सिमिलर देखें उससे पहले हम हल्का सा देख लेते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन होता क्या है। मान लो कि ये यहाँ पर आग लग रही है, ठीक है, और ये हमने एक रोड रख दी। ठीक है, ये रोड रखी हुई है। तो यहाँ पे जो हीट लग रही है, यहाँ से हीट ट्रांसफ़र करती हुई यहाँ तक पहुँचेगी। ये होगा हमारा कंडक्शन। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर भी आग लग रही है, इसके ऊपर हमने एक लिक्विड रख दिया, वेसल में डाल के एक लिक्विड रखा हुआ है। इस हीट के कारण जो ये हो रहा है ये है कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन का बेसिकली ये मतलब होता है कि जो जिस चीज़ को हम हीटअप कर रहे हैं वो फायर के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है। हीट के डायरेक्ट जिससे हीट ट्रांसफ़र होनी है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में, पूरा ये कंप्लीट जो है ये हीट के सोर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में। अब ये वाला जो पार्ट है कंडक्शन में, ये हीट के सोर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी हीट यहाँ तक पहुँच रही है, इसलिए ये कंडक्शन है। यहाँ पर हम जिसको हीट कर रहे हैं वो पूरा का पूरा वेसल हीट के सोर्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, इसलिए ये कन्वेक्शन है। ठीक है, और मान लो यहाँ पर आग लगी है, ये बेसिक मान लो यही वाली आग है, ये वाली जो आग है ये लगी हुई है, और यहाँ पर हमने कोई आयरन का एक रोड रखी हुई है। ठीक है, अभी ये आयरन रोड इसके कॉन्टैक्ट में बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी इसकी रेडिएशन से जो यहाँ से इसकी रेडिएशन इसके पास पहुँचेगी, इसको हीटअप कर देंगी। तो ये जो हीटअप का वे है ये रेडिएशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी ब्रीफ में समझ लिया कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या है। अभी इसके सिमिलर क्वेश्चंस की बारी, आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा कन्वेक्शन के ऊपर। तो कन्वेक्शन का क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ कन्वेक्शन इज यूज्ड बाय ह्यूमन हार्ट टू ट्रांसफर ब्लड एंड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो कन्वेक्शन बेसिकली 2 तरह का होता है, वो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले उसको पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन का जवाब देंगे। अब देखिए ये वाला कन्वेक्शन 2 तरह का होता है, फोर्स्ड कन्वेक्शन और नेचुरल कन्वेक्शन। ठीक है, ये नेचुरल कन्वेक्शन का है। नेचुरल कन्वेक्शन आप एनसीईआरटी खोल के पढ़ सकते हैं। फोर्स्ड कन्वेक्शन के ऊपर ये क्वेश्चन है, तो फोर्स्ड कन्वेक्शन को हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। फोर्स्ड कन्वेक्शन मटेरियल इज फोर्स्ड टू मूव बाय अ पंप और सम अदर फिजिकल मीन्स। द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स्ड कन्वेक्शन सिस्टम्स आर फोर्स्ड एयर हीटिंग सिस्टम्स इन होम, द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द कूलिंग सिस्टम ऑफ द ऑटोमोबाइल इंजन। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी जो सिस्टम है वो भी फोर्स्ड कन्वेक्शन के ऊपर चलता है, तो उसी के ऊपर हमारा ये क्वेश्चन था। इसका आंसर है हमारा फोर्स्ड कन्वेक्शन। ठीक है, जो हमारा ह्यूमन हार्ट हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है और हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, वो एक एग्जांपल है फोर्स्ड कन्वेक्शन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंडक्शन के अब ये कंडक्शन के ऊपर ये क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मल कंडक्शन डज नॉट डिपेंड्स। किन के ऊपर जो है कंडक्शन डिपेंड नहीं करती। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स इस पर करती है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसमें भी करती है, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इस पर भी करती है। तो मतलब इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि इन तीनों के ऊपर ही जो कंडक्शन है वो डिपेंड करती है। यहाँ पे इसका सोर्स है, ये देखिए, ये इसका फॉर्मूला है, थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है। यहाँ पे ये देखिए, ये है टेम्परेचर डिफरेंस, ये आपकी लेंथ और ये आपका एरिया। ये जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है आपका थर्मल कंडक्टिविटी का। तो अब यहाँ आगे वाले आने वाले क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं कि जो लेंथ है उससे इन्वर्सली डिपेंड करती है, एरिया क्रॉस सेक्शनल के डायरेक्टली डिपेंड करती है, टेम्परेचर डिफरेंस के भी डायरेक्टली डिपेंड करती है। तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, थर्ड क्वेश्चन फॉर द रेडिएशन। क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हेन द थर्मल रेडिएशन फॉल्स ऑन अदर बॉडी, जब थर्मल रेडिएशन
किसी बॉडी पर फॉल करती है तो क्या होता है, पार्टली रिफ्लेक्ट होती हैं वो रेडिएशन एंड पार्टली ऑब्जर्व होती हैं, फुली ऑब्जर्व होती हैं, फुली रिफ्लेक्ट होती हैं, या फिर एब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ द रेडिएशन पे। तो इसका आंसर है पार्टली रिफ्लेक्ट एंड पार्टली एब्जॉर्ब। जब थर्मल रेडिएशंस किसी बॉडी के ऊपर आती हैं तो वो कुछ रेडिएशंस को ऑब्जॉर्ब करता है, कुछ को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसका एनसीईआरटी सोर्स भी आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, व्हेन द थर्मल रेडिएशन फॉल्स ऑन अदर बॉडीज इट्स पार्टली रिफ्लेक्टेड एंड पार्टली अब्सॉर्ब्ड, ठीक है। तो ये आप एनसीईआरटी में एक बार इनको रीड कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस जब नॉर्मल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं साइंस से, जस्ट आपने एक बार रीड किया हो तो आपको हेल्प मिल जाती है क्वेश्चन आंसर करने के लिए, ठीक है। तो बस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो पे। अगली वीडियो भी फिजिक्स पे रहेगी, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे। इससे अगर आपने अभी पिछले पार्ट नहीं देखे तो जरूर देखिए, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। अगर आपने चैप्टर पढ़े होंगे तो आप चेक कर पाओगे कि क्वेश्चंस आ रहे हैं जो सिमिलर क्वेश्चंस डाले गए हैं हर वीडियो के बाद में। उस वीडियो को पोस्ट करके, उस क्वेश्चन पे वीडियो को पोस्ट करके आप अपना सोच सकते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है, तो आपको अपनी असेसमेंट मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, वहाँ पे अपडेट्स, क्विज एंड मैनी अदर थिंग्स आर देयर फॉर योर हेल्प, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे मोटिवेशन बना रहेगा वीडियो और पोस्ट करने का। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड।